तुम क्या जानते हो, तुम मुखिया के बच्चे हो और तुम अपने आप को बड़ा समझते हो। अभी जाकर के माता यशोदा से हम शिकायत करेंगे। कन्हैया कहते हैं कि नहीं भैया, शिकायत मत करना, तुम्हारी गेंद हम ला करके भी देते हैं। श्री कृष्ण भगवान करें श्रीदामा लौट आओ। श्रीदामा कहते हैं हम लौट करके नहीं आएंगे, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना, हम जाकर के मैया से बताएंगे भी। श्री कृष्ण भगवान गेंद लाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ते हैं और डाली पर चढ़कर सारे बच्चे ताली बजा रहे हैं। देखो पेड़ पर चढ़ गए, ये तो डरपोक हैं। कन्हैया उसी समय कालीदाह में छलांग लगा देते हैं। अब कालीदाह में जब छलांग लगा दिया तो सारे बच्चे डर गए, श्रीदामा डर गया। अरे कन्हैया तुम कालीदाह में चले गए, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम बाहर आओ, वापस आओ। अब तो कन्हैया नीचे गए। जब नीचे गए तो देखा एक नाग लेटा हुआ था, बड़ा लंबा शरीर, मोटा शरीर, 101 फण थे। उसके बगल में नागिनें थी जिनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर नागिन का। इस प्रकार से वो नागिन का शरीर वाली स्त्रियों के शरीर वाली नागिनें, उन्होंने देखा ये कन्हैया आया है, प्यारा प्यारा सांवला सा बच्चा। उसको देख करके नागिनों ने कहा, अरे तुम यहां कहां चले आए? यहां मेरे स्वामी लेटे हुए हैं, तुम्हारे प्राणों को हमारे स्वामी छोड़ेंगे नहीं, तुम चले जाओ। तुम दिखने में बड़े सुंदर लगते हो, हम तुम्हारा प्राण छोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम यहाँ पर तुम्हारे पति देव से मिलने आए हैं, इनको जगाओ। इनके कारण से हमारे नदी तट का जल जो है विषैला हो गया, गायें मर रही हैं, इनको जगाओ, हम मिलना चाहते हैं। नागिनों ने कहा, अरे जग जाएंगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, ले लेंगे, तुम चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना मिले नहीं जाएंगे। नागिने, भाई नागिन तो नागिन, क्रोध आ गया, छोटे मुंह बड़ी बात, खुद ही जगा लो, हम बिल्कुल जगा लेंगे। अब श्री कृष्ण भगवान ने पूंछ पर जैसे पांव रखा वैसे वो नाग तिल मिला करके उठ खड़ा हुआ और उस नाग ने देखा एक सांवला शरीर वाला बच्चा, तो उसको लपेट लिया। अब श्री कृष्ण भगवान को लपेट लिया उस कालिया नाग ने। भगवान ने अपना जब शरीर बढ़ाया तो वो तड़प करके फिर उसने छोड़ा, और छोड़ने के बाद 101 फण वाला नाग, उसके सर पर भगवान श्री कृष्ण जब सवार हुए तो कभी उस फण पर चढ़ते, कभी उस फण पर चढ़ते, और एक एक करके जब समस्त ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण धारण करने वाले जिस किसी फण पर सवार होते वो फण चिथड़े चिथड़े हो जाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मरण प्राय कर दिया। यदि शिरो न नमते शतैक शीर्ष्ण तन ममर्द खंड कर खंड धरो विपातई क्षीणायो से भ्रमत उल्बण मास्तो श्रृंग नस्तो वमन परम कृष्ण पुनागः। ऐसा पता चला कि वह नाग मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अब इतने नाग पत्नियों ने कहा कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे जगत के कल्याण करता प्रभु, न्यायो हि दंडः कृत किलवसयिस्मै स्तवावतारः खल निग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। मेरे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, आप मेरे स्वामी को क्यों दंडित कर रहे हैं? हमारे स्वामी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप हमारे स्वामी के प्राण लेने के लिए उतारू हो गए हैं? आप तो न्यायी हैं, आपको अजर अमर अभय नित्य शाश्वत चिरातन पुरातन कहा जाता है। आप मेरे स्वामी को प्राण लेने के लिए क्यों चले आए मेरे प्रभु? क्या दोष है इनका? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुष्ट के विष के कारण से नदी के तट का जो हृदय है, सरोवर है, वो विषैला हो गया है, गायें पानी पीती हैं तो मर जाती हैं। अब नाग ने कहना प्रारंभ कर दिया, मेरे भगवान, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने ही तो विष बनाया है, आपने ही तो हमें विष प्रदान किया है, इसमें हमारा क्या दोष है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा ये दोष है, मेरे आने पर तुम जगे क्यों नहीं? और जब हमने तुमको जगाया तो तुमने हमको मार डालने की चेष्टा क्यों की? तो कालिया नाग ने कहा, मेरे प्रभु, किसी नाग के पूंछ पर आप पैर रखेंगे तो वो आपको डसने के लिए शीघ्र ही तत्पर हो जाएगा, उसका स्वभाव है, और उसका स्वभाव आपने ही बनाया है। समस्त सृष्टि के स्वभाव को आप ही तो बनाते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे नागराज, तुम्हारे विष के कारण से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते हैं,
तो नाग फिर कहता इसमें मेरा क्या दोष है मेरे भगवान, ये आप ही का तो दिया हुआ है, आप हमको विषहीन कर दीजिए, समस्त नाग जाति को विषहीन कर दीजिए, सृष्टि की रचना आप ही तो करने वाले हैं। अब ओहो, जब ऐसा कहता है तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं नागराज मैं आज तुमसे थोड़ा परास्त हो गया। देखो भगवान कहीं कहीं पर हारे हैं। कहां हारे हैं? बाली और काली। बाली से भगवान हारे या तो काली से भगवान हारे। काली नाग से कैसे हारे आपने सुना, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे बाली से हारे थे। जब बाली को बाण लगा तो बाली ने देखा मुझको बाण मारने वाला आकर सामने खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा हाथों के बल बेचारा लेटा हुआ था, किसी तरह उठा और उसने कहा भगवान अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ महि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मैं मारा। मेरा कौन सा अवगुण है मेरे भगवान, जरा बताइए तो भगवान ने कहना शुरू किया कि अवगुण तुम्हारा ये है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, अनुज बधू भगनी, भगनी माने बहनी बहन, अनुज बधू भगनी असुत नारी, सुत नारी माने पतुआ पतोहू। सुन सठ कन्या समय चारी। हे दुष्ट सुन, इनको कन्या समझना चाहिए, इनके साथ कन्या का आचरण करना चाहिए। और तूने छोटे भाई की पत्नी को रखेल बना लिया। तेरे छोटे भाई की स्त्री जिसका नाम रूपा है, तेरे तारा से वो कम सुंदर नहीं है, उसको तूने अपनी रखेल बना लिया। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं को दृष्ट बिलो कई जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। इसी कारण से तेरे ऊपर हमने बाण चला दिया। तो बाली कहता है कि मेरे भगवान ये अनुज वधू भगनी सुतनारी तो मनुष्यों में होता है। अरे मैं तो बानर हूं, बानर पशु हैं, पशु में अनुज वधू क्या, भगनी क्या, सुतनारी क्या, कोई रिश्ता क्या? हम लोग रिश्ता क्या जाने, हम तो पशु हैं, जानवर हैं। आप ये हमको कैसे कह रहे हैं? अब तो भगवान चूक गए। हाँ ये तो बात सही है। अच्छा सुन, चलो ये ठीक है। नारी सिखा वसी कर सिनकाना। जब तूने जान लिया कि सुग्रीव नारायण से मिल गए हैं, राम से मिल गए हैं, जो प्रतापी राजा हैं, और तेरी स्त्री ने बताया तुझे, तेरे चरण पकड़ करके उसने बताना प्रारंभ किया कि उनके पास मत जाओ। अब वो भगवान हैं, वो सुग्रीव जो हैं वो भगवान से मिल गए हैं, उनसे तुम विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो तूने पत्नी का कहना क्यों नहीं माना? तो बाली ने कहा भगवान पत्नी का कहना अयोध्या में माना जाता है, पत्नी का कहना राजा दशरथ ने माना तो आपको वनवास भेज दिया। अब आपने पत्नी का कहना माना तो सोने का हिरण मारने के लिए चले गए। आप लोग पत्नी का कहना माने, हम पत्नी का कहना नहीं मानते। ये पंपापुर है, यहाँ का राजा बाली है, ये अपना कहना स्वयं मानता है, यहाँ स्वयं उसका राज चलता है। अब भगवान फिर बेचारे नीचे सर कर लिए, अरे बाली हम तो तुमसे हार गए। अच्छा एक काम करो, तुम अचल करो तन राखो प्राणा। अब अपना प्राण रख लो भैया, गलती हो गई, लाओ बाण निकाल लेते हैं। बाली ने कहा ना, ये गलती मत कीजिएगा मेरे प्रभु, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म राम जी का नाम रटते हैं लोग और रटा करते हैं कि मेरा मरण सुधर जाए, परंतु अंत काल में भगवान का नाम ही नहीं आता। तो इसलिए और मेरे सामने, मेरे समक्ष लक्ष्मण सहित आप विराजमान हो। आपका दर्शन करके आपके सुंदर सुंदर मुखड़े को देखते देखते मैं आंखें बंद करूंगा। इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या हो सकता है पुण्य वाला कार्य, इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान मेरे बाण मत निकालिए। अब मैं आपको देखते देखते मरना चाहता हूँ, प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो भगवान हारे कहाँ कहाँ, एक काली से एक बाली से। तो कालिया नाग ने कहा भगवान मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा चलो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अब तुम एक काम करो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ हम गायें चराते हैं और यहाँ पर सारे ग्वाल